नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दिवाली नज़दीक है और आज धनतेरस भी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें उसके पहले केट के जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथ अनिल जी मुंडा, तो हम उनका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार अनिल जी नमस्कार दिनेश जी। और साथ में आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अनिल जी से जानना चाहेंगे कि इस बार कोटा के मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है ऑटोमोबाइल मार्केट में, और किस तरह का कारोबार होने की उम्मीद है, और जीएसटी कम होने के बाद में किस तरह का प्रभाव मार्केट में नज़र आ रहा है। तो अनिल जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जीएसटी कम होने के बाद में ख़ास तौर से आपके पास ट्रैक्टर की एजेंसी है, तो क्या फ़र्क पड़ा है उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबको धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। केट अध्यक्ष होने के नाते केट परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को और हमारे साथियों को सभी की त्यौहार की शुभकामनाएं। जीएसटी जो मोदी सरकार ने कम किया है उसका बहुत अच्छा और स्वागत उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है। ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि अब 40 से 50% की बिक्री इस सीज़न में बढ़ गई है। ट्रैक्टर की जहाँ तक बात करें अपन, तो ट्रैक्टर में जीएसटी की वजह से 22 तारीख तक कोई बिक्री एकदम से स्लो थी। बारिशें भी बहुत हुई इस बार कोटा संभाग में, तो उसकी वजह से उस समय बिक्री ढीली थी। लेकिन अभी धनतेरस और पिछले 10 दिन से लेकर दिवाली तक की सेल बहुत अच्छी चल रही है। हर आदमी इस जीएसटी उत्सव का फ़ायदा उठाना चाह रहा है जो मोदी जी ने पूरी भारतवर्ष को दिया है, जिसका बहुत सालों से इंतजार था कि जीएसटी लागू होने के बाद इसका सरलीकरण हो, कुछ रेटें कम हो। उसका फ़ायदा उपभोक्ता बहुत अच्छी तरीके से ले रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो अभी ये धनतेरस है, ये है ऑलमोस्ट 25 से 30% की सेल ज़्यादा होने की उम्मीद है। केट इस बारे में सारे व्यापारी और सब इससे उत्साहित हैं और इसका फ़ायदा उपभोक्ता तक पहुंचाने में सब प्रयत्नशील हैं। पिछले कुछ समय से अपन देख रहे हैं कि कोटा में कोचिंग की वजह से आर्थिक शीतलता आ गई थी पूरे कोटा में। तो एक कोटा को आर्थिक रूप से वापस आत्मनिर्भर और अच्छा बनाने के लिए जो अभी स्थिति है उसमें दो ही बातें सारी सामने आ रही है कि नया युवा वर्ग और जो भी व्यापारी है वो एक इंडस्ट्री लगा के कोटा में अपना कार्य शुरू करे, और दूसरा पर्यटन की वजह से पर्यटन के तरफ आकर्षित होकर, पर्यटन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सस्टेनेबल आर्थिक व्यवस्था रहती है। कोटा में इतने अच्छे पर्यटन स्थल बन गए हैं, तो उसमें कोटा में पर्यटक आवें और उसको कोटा की आर्थिक योगदान में भाग लें। तो कोटा में जैसे कि काफ़ी समय से पर्यटन को लेकर के अच्छे प्रयास हो रहे हैं, केट इस दिशा में क्या काम कर रही है। केट पर्यटन के हर व्यापार की एक संस्था है, तो पर्यटन अपन कोटा में बढ़ाना चाह रहे हैं और सब यहाँ पे संभावना भी बहुत है। तो केट हम सारे केट की कार्यकारिणी और ये सब इन उद्यमियों और व्यापारियों से मिलकर ये चाह रही है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हो उसके लिए प्रयासरत हैं। पर्यटन को राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल भी घोषित किया हुआ है, उसमें रिप्स 2024-25 के लाभ भी दिए जा रहे हैं। तो आज की तारीख में राजस्थान सरकार की इतनी अच्छी स्थिति है कि जो भी इसका फ़ायदा उठाएगा उसको बहुत न्यूनतम ब्याज दर पर 5 से 6% सब्सिडी अपन को मिल रही है। न्यूनतम ब्याज दर पर वो काम कर सकता है ताकि यहाँ पे निवेश करे, अगले 10 साल में उसका इंटरेस्ट सब्सिडी प्राप्त करें, बाकी गवर्नमेंट की फैसिलिटी ले, और कोटा में जो पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं उसके हिसाब से पर्यटन की संभावना भी बहुत बढ़ गई है। तो बहुत अच्छा व्यावसायिक अवसर है कोटा के व्यापारियों के लिए। अपन दिवाली के संदर्भ में बात करें तो ऑटोमोबाइल में कितने अमाउंट का मतलब बिजनेस होने की उम्मीद कर सकते हैं। 5 दिन का जो अपन ये त्यौहार मानते हैं, धनतेरस से लेकर के और दूसरे तक। भाई दोस्त, ये मान के चलें अपन कारों की बात करें अपन, तो कम से कम मेरे ख्याल से 2000 गाड़ियाँ कारों में बिक्री होगी, 250 से 300, और हाड़ौती संभाग की बात करें तो 400 ट्रैक्टर कम से कम अपने यहाँ पे जाएंगे 5 दिन में। और टू व्हीलर में कम से कम 5000 से ऊपर टू व्हीलर सेल होने चाहिए। तो अच्छी संख्या है इसकी।
और लास्ट ईयर से 20 से 30% ज़्यादा रहेगी ग्रोथ। कॉमर्शियल व्हीकल भी अपने कोटा में बिकते हैं, तो उसका क्या अनुमान है? कॉमर्शियल व्हीकल में जो एलसीवी और ये है ऑलमोस्ट 100 गाड़ी के आसपास बिकेगी, और 100 गाड़ी हैवी व्हीकल बिकने चाहिए इन 5 दिन की बात करें। लेकिन अपन टर्नओवर में देखें तो कितना हो सकता है? टर्नओवर में अपन देखें तो आज कम से कम भी मान के चले, मेरे ख्याल से 2000 करोड़ का टर्नओवर तो ऑटोमोबाइल बिजनेस में हो जाएगा। कोटा या आड़ूती? आड़ूती का ही है, जिसमें मेन कोटा ही है, क्योंकि मेन डीलरशिप सब कोटा है, तो कोटा का आता है। तो 2000 करोड़ का टर्नओवर आड़ूती में, अपने कोटा में ऑटोमोबाइल उसमें रहेगा, ये लगता है। धन्यवाद अनिल जी, आपने धन्यवाद जानकारी सभी दी। को।